नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। आज मैं एस्ट्रो कमल में एक ऐसी साधना देने जा रहा हूं। साधना कहीं से अपने पास आई है और सामने वाले का कहना है, जिसने साधना भेजी उसका एक कहना है कि इस साधना को करने से शक्ति परी मनुष्य को अतिशीघ्र छू लेती है। बस मनुष्य स्वभाव का सरल अच्छा मनुष्य होना चाहिए। अगर दुर्दांत हो, बुरा हो, पापी हो, दुष्ट क्वालिटी का हो तो मुश्किल है, लेकिन अगर सज्जन प्रकृति का मनुष्य होगा, अच्छा आदमी होगा, ज़रूरतमंद होगा, तो ये शक्ति बहुत शीघ्र उसे छू लेगी, उसे संपर्क स्थापित कर लेगी। आपको अपने बारे में और आपके बारे में खुद को जानने लगेगी, बताने लगेगी और आपके कई काम हैं बड़ी आसानी से करने लगेगी। ये अगर सिद्ध हो जाए तो सबसे पहली बात है कि ये मनुष्य की आर्थिक मदद करती है। ये लाकर के कहीं से 50-60 लाख रुपया आपके चौक में ऐसे घर में ऐसे डाल नहीं देगी, पोटला बना करके। ये आपको तरीके बताती है कि आप ये काम करो, इस काम में फ़ायदा रहेगा, इस स्थान से ये चीज़ उठाओ, इस स्थान पर लेके बेच दो, आपको फ़ायदा रहेगा, क्योंकि ये भविष्य देख सकती है। इसलिए त्रिकाल ज्ञान की भी कुछ बातें आपको त्रिकालदर्शी ऐसे नहीं बना देगी, दरबार लगा करके धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बन करके आओ पर्चा खोलता हूँ, तुम्हारा पर्चा पहले लिख दे, ऐसा नहीं। आपको हल्का हल्का किसी के बारे में पता चलने लगेगा, अपने आप बताती रहेगी या पता चलने लगेगा आपको अपने आप ही कि ये जो आदमी है इसके घर में शायद ये प्रॉब्लम है। ऐसे पूर्वाग्रह होते हैं ना, पूर्वाग्रह। जैसे अपन बैठे हैं, कहीं ऐसा लगता है कि यार ये गाड़ी आज जा रही है, ये गाड़ी पता नहीं क्यों ऐसा लगता है गाड़ी एक्सीडेंट होने वाली है, ऐसा लगता है ना कई बार, और वो एक्सीडेंट हो जाती है, दुर्घटना। तो पूर्वाग्रह होते हैं ना, पूर्वाग्रह, इंट्यूशन। तो इंट्यूशन आपको होने लगेंगे इसके सानिध्य में रह के। तो कोई आदमी आपके पास आया हो या कहीं आप गए हों, किसी स्थान पर गए हों, तो उस स्थान से संबंधित कुछ इंट्यूशन होने लगेंगे कि इस स्थान पर जरूर पहले ये रहा होगा, ऐसा हुआ होगा। इस प्रकार की कई बातें आपके ध्यान में आना शुरू हो जाएगी। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? इस प्रकार से ये एक बहुत अच्छी साधना है जो भविष्य, भूत, भविष्य, वर्तमान से लेकर के आर्थिक मदद तक, तांत्रिक क्रियाएं यदि आप पर चल रही है तो आपको तरीका बताएगी कि आप वो काम करो, आप ये करो, ऐसा करने से आपके ऊपर जो भी तंत्र विद्या है वो हट जाएगी। ऐसे हजारों काम है जो बिल्कुल आसानी से इसको सिद्ध करके आप कर सकते हो। लेकिन सिद्ध करना आसान नहीं है, ये मैं फिर बता देता हूँ। सामने वाले ने तो मुझे यही कहा कि बिल्कुल आसान है, लेकिन हम जानते हैं जब हम किसी साधना को करते हैं तो हमें भी थोड़ी सी मेहनत और तपस्या करनी पड़ती है, और हमारा भी आगे परीक्षा होती है, हमें भी एग्जामिनेशन में बैठना पड़ता है। शक्ति ऐसे ही हमको अपना दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ा देती आगे कि लो आज से हम दोस्त हैं। कुछ न कुछ तो हमारे बारे में वो जानना चाहती है, जानती है। अगर हमारे ऊपर पहले से नेगेटिव शक्तियां हैं या नहीं करने दे रही है तो थोड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो थोड़े दिन काम को आगे चलाना भी पड़ सकता है, नहीं तो एक रात में सिद्ध हो जाती है। यदि आप बहुत अच्छे इंसान हो, दयालु स्वभाव है आपका, सब कुछ बढ़िया है, तो 1-2 दिन में ये आपसे संपर्क स्थापित कर लेती है। इसको अगर फास्ट करना हो तो अलग है तरीका, लेकिन अगर आपको फास्ट नहीं करना, भाई हम कहीं नहीं जाना चाहते, हम तो अपने घर में ही करना चाहते हैं, क्योंकि कब्रिस्तान में अगर करोगे तो सबसे बढ़िया रहेगा। कब्रिस्तान में नहीं करोगे, अपने घर में करोगे तो हो सकता है कि 2-5 दिन 10 दिन थोड़ा टाइम भी लग जाए, लेकिन आ जाएगी अगर आप धैर्यपूर्वक मन पर नियंत्रण करके साधना करोगे तो आ जाएगी ये परी। और ये आकर के सपनों के माध्यम से या प्रत्यक्ष में या कैसे भी आपसे संपर्क स्थापित कर लेगी। इसके प्रोसीजर हैं, इसकी एक विशेष बात होती है, उस दिन के बाद ये तुरंत आ जाती है, वो मैं अभी बताऊंगा साधना में। अब इस साधना के बारे में अपन चलते हैं कि इस साधना को किया कैसे जाता है। 1 दिन की साधना, 2 दिन की है, 3 दिन की है, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन मेहनत करोगे
तो आ जाएगी। और इसमें कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा मंत्र भी नहीं जपना पड़ता, छोटा सा तो मंत्र है और मात्र 12 बार इस मंत्र को जपना पड़ता है। 12 टाइम ओनली 12 बार इस मंत्र को जपो, शक्ति आपके सामने उपस्थित हो जाती है। दोस्तों, ये साधना सितारों की रात, चांद रात, जब चंद्रमा आकाश में उदय हो, सुंदर दिखे, उसके आसपास सितारे दिखे, पूर्णिमा की रात जैसे हो, है ना। चांद रात के आसपास जो शुक्रवार आता है, उस शुक्रवार की रात से यह साधना होती है। अब इसमें थोड़ा समझने वाली बात है कि जिस दिन बृहस्पतिवार होगा ना, दिन में बृहस्पतिवार, उस दिन हिंदुओं में तो रात में भी बृहस्पतिवार होता है, लेकिन मुसलमानों में रात में शुक्रवार होता है। उनका एक दिन पहले वो पकड़ लेते हैं कि कल शुक्रवार है, तो एक दिन पहले की जो रात है वो शुक्रवार की रात मानी जाएगी। तो बृहस्पतिवार की रात जो होगी ना, उसको वो शुक्रवार की रात मानते हैं मुसलमान इस्लाम में। तो आपको शुक्रवार की रात को यह साधना शुरू करनी पड़ती है। साधना कुछ है नहीं, इसमें एक फूल होता है खास, वो फूल आपको चाहिए बस, और वो रोज चाहिए। दोस्तों, लिली के फूल के बारे में आपने सुना होगा। लिली का फूल कहीं से भी मिले, लिली का फूल आप व्यवस्था रखें, रोज लिली का फूल आपको चाहिए। अब एक दिन में सिद्ध हो गई तो एक दिन, 2 दिन में सिद्ध होगी तो 2 दिन, 5 दिन में सिद्ध होगी तो 5 दिन, या जितने दिन लगेंगे उतने दिन लिली का फूल आपको रोज लाना पड़ेगा। तो लिली के फूल की आप व्यवस्था रखें। अब अपन साधना में चलते हैं, साधना को किया कैसे जाएगा। दोस्तों, शुक्रवार, चांद रात शुक्रवार, आकाश में चंद्रमा चमक रहा हो, तारे टिमटिमा रहे हो, उस शुक्रवार की रात को जन्नत फिरदौस का इत्र, लिली का फूल और एक लाल कागज चौकोर होना चाहिए। यह चीज आपको चाहिए बस, और कुछ नहीं। रात्रि काल में ठीक 12 बजे, जब घड़ी में ठीक 12 बज रहे हों, 12 o'clock रात्रि को, तब आपको अपने घर की जो छत है उस छत पे जाना है। छत की पहले साफ सफाई तैयार रखना। छत की जो उत्तरी और पश्चिमी दिशा पड़ती है, वायव्य दिशा कहते हैं हम लोग, वो वायव्य दिशा, उत्तरी और पश्चिमी कॉर्नर, उत्तर दिशा और पश्चिम दिशा दोनों के बीच में जो कॉर्नर पड़ता है, यानी अब उत्तर भी यहाँ मिल गई और पश्चिम भी यहाँ मिल गई, उसे वायव्य दिशा कहते हैं। उस वायव्य दिशा में आपको यदि कोई वो क्या 4 दीवारी बनी हुई है ऊपर तो ठीक है, नहीं तो कोई स्टूल रख के उसके ऊपर इसको रख करके लाल कागज को, फूल को उसके ऊपर रख करके, उस फूल पर जो नीचे की डंडी होती है उस पर जन्नत फिरदौस का इत्र लगा करके, या जन्नत फिरदौस के इत्र में वो डुबा करके, और वो फूल आपको वहाँ रखना पड़ता है। फूल की जो दिशा होती है वो वायव्य की तरफ ही करनी पड़ती है, अग्नि की तरफ मत कर देना। मैं थोड़ा सा समझाता हूँ, आपको अच्छी तरह से समझ लेना। देखिए, जब अपन समझा ही रहे हैं, काम ही कर रहे हैं, तो आपको भागने से क्या मतलब, वीडियो छोड़ के भागने से तो कुछ मतलब नहीं है ना। तो मैं समझाता हूँ आपको कि सपोज करो कि ये जैसे अपना जन्नत फिरदौस का इत्र का मेरे शिष्य है, ठीक है, ये फूल है, इधर से पंखुड़ी है, मतलब इधर से फूल होता है ना, ऊपर का भाग फूल का, और इधर से डंडी होती है, मैंने डंडी की तरफ से पकड़ा है। अब मान लो जैसे ये सपोज करो कि ये जो दिशा है ना, ये दिशा वायव्य है, तो इसका मुंह जो है ना वो वायव्य दिशा की तरफ रहना चाहिए। इसका मुंह अग्नि की तरफ, अग्निकोण की तरफ मत कर देना गलती से भी। फूल का मुंह वायव्य कोण की तरफ रहना चाहिए। नॉर्थ और वेस्ट डायरेक्शन जो है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के कॉर्नर में की तरफ ही इसका मुंह रहना चाहिए। ध्यान से सुन लिया आपने अच्छी तरह से, मैंने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं की। फिर भी अगर नहीं समझ में आए तो पूछ लेना, क्योंकि इसका मुंह जो है ना वो फूल का मुंह, मतलब फूल का जो आगे का भाग होता है, फूल की डंडी रहेगी अग्निकोण में और मुंह रहेगा वायव्य कोण में। अच्छी तरह से समझ में आ गया। बस इस प्रकार से आपको एक फूल रखना है। कोई भी साधना करो, साधना से पहले अपने देवताओं को राजी कर लेना कि मैं रेसाना परी की साधना करने जा रहा हूँ, उस पर कृपा करना। ये कोई साधना तो है नहीं, उपाय है एक तरह का छोटा सा। आज बिल्कुल आसानी से आप इसको प्राप्त कर सकते हो, अगर कर सकते हो तो आसानी से कर सकते हो। अब आपको वहां खड़े होकर के, आंखें बंद करके, हाथ जोड़ करके, हिंदुओं में हाथ जोड़ते हैं,
मुसलमानों में ऐसे ऐसे करते हैं, आदाब करके। आपको एक मंत्र है, उस मंत्र का 12 बार जाप करना पड़ेगा। अगर मुसलमान हो तो ऐसे करके करना, हिंदू हो तो हाथ जोड़ के कर लेना। क्योंकि ऊपर के जो शक्तियाँ हैं, ऊपर के शक्तियों में हिंदू मुसलमान कुछ नहीं होता, ये नीचे ही होता है, जमीन पर ही होता है। एक बार जो शरीर छोड़ के चला गया, फिर वो बहुत तरह हो रहे हैं और वो सब मिक्स हो जाता है, सब कुछ नहीं रहता, किसी का कोई अलग स्वर्ग नहीं होता। अब 1400 साल पहले कोई पैदा हुए हैं तो उनके लिए अलग स्वर्ग तो कोई व्यवस्था थोड़ी करेंगे, अलग कोई जन्नत थोड़ी बनाएंगे। वही जन्नत है, नाम अलग अलग है, सब कुछ एक ही है। ऊपर के देवी देवताओं को कोई भेद नहीं होता नीचे से। तो वहाँ खड़े होकर के आपको एक मंत्र पढ़ना है। ये मंत्र मैं बताता हूँ आपको, रेसाना बिनते अल नुजूम, रेसाना बिनते अल नुजूम, ये मंत्र है। इस मंत्र को आपको 12 बार पढ़ना होता है। 12 बार पढ़ लिए, आप आ गए, हाथ जोड़ के या फिर आदाब करके आ गए, ठीक है। नहा धो के साफ सुथरा रहना है। इसमें इस साधना की एक शर्त है कि इसमें गंदगी इतनी भी नहीं चलती है। आपके नेल भी कटे हुए होने चाहिए, आपके बाल एकदम साफ होने चाहिए, क्लीन चिट। जैसे क्लीन चिट मतलब मुंडन करा के नहीं, क्लीन चिट मतलब शैम्पू वैम्पू से धो के एकदम रोज क्लीन चिट रहना चाहिए। आपके कपड़े एकदम उस्त्री किए हुए, एकदम टनाटन फर्स्ट क्लास रहना चाहिए। आपका रहन सहन एकदम मस्त रहना चाहिए, आलीशान, कहीं भी कोई गंदगी नहीं चलती। ये नहीं है कि आपने नहा करके अंडरवेयर बनाया, स्नान घर में छोड़ दिए, पत्नी धोलेगी, नहीं नहीं नहीं, उसको धो करके तुरंत सुखाओ। आप एक दिन पहने हुए कपड़े, आज पहने हुए कपड़े कल नहीं पहनना, कल एकदम फ्रेश कपड़े पहनना, टनाटन उस्त्री। आप जब तक साधना चलेगी आपकी, चाहे 2 दिन चले, चाहे 5 दिन चले, चाहे महीना भर चले, चाहे 1 दिन में सिद्ध हो जाए, साफ सफाई क्लीन रहनी पड़ेगी। और ये सिद्ध हो गई फिर तो क्लीन रहनी पड़ेगी। जितना आप क्लीन रहेंगे, जितना साफ सुथरा शरीर पर सेंटेड वेंटेड रहेंगे, उतनी शक्ति आप पर ज़्यादा मोहित रहेगी, ज़्यादा मेहरबान रहेगी। नहीं तो ये माँ के रूप में होती है। क्योंकि अब देखो कमेंट करेंगे लोग, इसे हम माँ के रूप में कर सकते हैं क्या, कुछ कहेंगे बहन के रूप में कर सकते हैं क्या, और कुछ ऐसे ऐसे महापुरुष हैं जो कहेंगे कि पत्नी के रूप में कर सकते हैं क्या। कोई रूप नहीं है, सिर्फ दोस्त मित्र, दोस्त मित्र, मित्र के रूप में, फ्रेंड के रूप में, दोस्त के रूप में, और कोई रूप नहीं है। न तो माँ का, न बहन का, न भाई का, न कुछ नहीं, सिर्फ मित्र के रूप में ही इनको याद करना है कि मैं आपको मित्र बनाना चाहता हूँ। मैत्री मेरी स्वीकार कीजिए, मेरी मित्रता स्वीकार कीजिए, मेरी दोस्ती स्वीकार कीजिए। इस प्रकार की बातें उनके सामने, प्यार भरी बातें आपको करनी होती है और बड़े प्यार से एकदम हैंडल करना होता है। किसी काम के लिए यदि वो मना कर दे, रेसाना पर यदि किसी काम के लिए मना कर दे तो अच्छी तरह से सुन ले, उस काम को दोबारा कहना ही नहीं है, गलती नहीं करनी है कहने की। बस एक ही बार कहना कि मुझे ये काम है, इस काम में मुझे आपकी मदद चाहिए। ऐसा नहीं है कि इस काम को आप कर दो, नहीं, इस काम में मदद चाहिए, इसी प्रकार से बोलना है। वो मदद ही करेगी, आप खुद कोई काम नहीं करेगी। ना तो आपको कोई रुपया ला के बंडल फेंकेगी, ना कोई आपके दुश्मनों को मारेगी, ना कोई उनको भगाएगी, कुछ नहीं करेगी। वो तो आपको बताएगी, यदि आपके घर में धन है, ज़मीन में धन है, तो आपको बताएगी कि इस प्रकार से निकाल, ऐसे निकाल। मेहनत तो आप ही से करवाएगी, वो अपने आप को खुद करके देने वाली नहीं है। अब ये रही आधी बात कि आप फूल रख करके आ गए, आपको कोई एहसास नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा। 1 दिन रखा कुछ नहीं हुआ, 2 दिन रखा कुछ नहीं हुआ, 3 दिन रखा कुछ नहीं हुआ, 4 दिन रखा कुछ नहीं हुआ। जब तक आपको एहसास नहीं होता है, रत्ती भर भी, तिल भर भी एहसास नहीं होता है, आप गए जैसे गए वैसे आ गए, जब तक एहसास नहीं होता है तब तक तो आपको फूल रख करके, वो इत्र भरा फूल रख करके, वो मंत्र बोल करके 12 वो प्यार भरी बातें करके आना है। लेकिन एक दिन भी आपको ऐसा महसूस हो गया कि किसी ने आपको पीछे से छुआ है, या आवाज़ दी है, या कोई मधुर झंकार आपके पीछे चलती हुई आ रही है, या रात सपने में आपको कोई अत्यंत सुंदर दिव्य कन्या जैसी दिखाई दे रही है, कुछ भी अनुभव आपको एक्सपीरियंस हो जाए, जिस दिन एक्सपीरियंस हो जाए उसी रात को आपको एक काम करना है। उसी रात को आपको बारिश के पानी का गुलाब का शरबत बनाना है। बढ़िया गुलाब का शरबत बनाना है, एकदम मस्त बढ़िया गुलाब का शरबत बारिश के पानी से बनाना है। बारिश के पानी से गुलाब का शरबत बना करके कांच की जो गिलास होती है, कांच की गिलास भर करके वो फूल वैसे ही रखना है, इत्र भरा फूल, वो मंत्र वैसे ही बोलने हैं, वो दिशा वही रहेगी, सब कुछ वही रहेगा। लेकिन एडिशनल एक चीज़ है कि कांच की बोतल भर के, कांच की बोतल नहीं, कांच की गिलास, बढ़िया गिलास, सुंदर एकदम धुली धुलाई साफ,
उस गिलास में गुलाब का शरबत भर के वो गुलाब का शरबत आपको वहाँ पर रखना है और गुलाब का शरबत वहाँ पर रख करके वैसे ही जैसे आया हो वैसे आना है। उसी रात को आपको परी टच कर लेगी या नींद से जगा लेगी या सपने में दिख जाएगी या आपको और आगे क्या करना है वो बता देगी या आप में क्या कमी है वो निकालो, तब मैं आपके सामने आऊँगा वो बता देगी। सब कुछ जो भी कुछ शर्तें जो भी कुछ बातें रहेगी वो आपको बता देगी। ये सिद्धि नहीं है, ये परिसिद्ध नहीं होती है। इस परी की आपकी खाली दोस्ती होती है। दोस्ती हो गई तो फिर आपको पीछे पलट के देखने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार से आप इस परी को अपने जीवन में शामिल करके मित्र बना करके और अपने जीवन में बड़े बड़े कामों में इनकी मदद ले सकते हो। मदद ही सब कुछ होती है, क्योंकि मेहनत आप करोगे, मदद वो करेगी, सपोर्ट वो देगी, तो आपको डेवलप होने में कुछ ही टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। दोस्तों, ये बहुत सुंदर बहुत जानदार चीज़ मैं आपके लिए लेके आया हूँ, या फिर कहीं से मेरे पास आई है, मैं आप लोगों को प्रस्तुत कर रहा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट करना, वीडियो को वायरल करना कोशिश करना, आगे आपकी जैसी इच्छा हो वैसा करना। जय श्री कृष्ण दोस्तों।